समर्थन। खैर, मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, इन पॉइंट्स पर तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, चाहूंगा कि मैं AK मिश्रा जी से या अपने दूसरे गेस्ट से इस बारे में जानकारी लूं। लेकिन मेजर शाह, अराकान आर्मी जातीय गुटों का एक मेल है। ब्रदरहुड अलायंस जो म्यांमार में बना था उसका एक हिस्सा है। वेस्टर्न फ्रंट इसके पास है। ये कितना प्रोफेशनल है कि बांग्लादेश की आर्मी को बैकफुट पर धकेल रहा है, और अगर ये ज्यादा और ज्यादा अंदर जाता है तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कटना तय है। और एक बार ये उनके हाथ आ जाता है तो फायदा किसका आपको दिखाई पड़ता है? मेजर शाह से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, मेरा आपसे सवाल यहां पर यही है। अब हम इस रिपोर्ट पर आपसे बात कर लेते हैं। मेजर शाह अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे चलिए, मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मेजर शाह, अराकान आर्मी कितनी प्रोफेशनल है, कितना बैकअप लिए हुए है कि बांग्लादेश की आर्मी को उसने पीछे धकेल दिया है, और अगर सेंट मार्टिन आइलैंड तक वो पहुंचती है, जिसको लेने की कोशिश अमेरिका भी कर रहा था, चीन भी कर रहा था, असल फायदा किसका होगा? जी, असल फायदा होगा दरअसल इसमें चीन का। मैं बहुत बड़ा हाथ मैं दिखूंगा कि देखिए, आर्मी प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल कैसे क्लासिफाई करते हैं कि अगर कोई आर्मी सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाए, उनके सामने सिविलियंस का कत्ले आम ना हो, तो वो आर्मी प्रोफेशनल आर्मी कहलाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई सेना या कोई भी फोर्स जिसके आगे सिविलियंस का कत्लेआम हो रहा है, क्राइम हो रही है, तो वो नॉन प्रोफेशनल फोर्स कहलाएगी। सिंपल, वो बहुत आसान तरीका है वो गॉज करने का कि भाई कि कोई भी फोर्स प्रोफेशनल है कि नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है इसकी सख्त की सख्त निंदा होनी चाहिए। बल्कि जो इकोनॉमिस्ट की आपने बात करी यूके में का जो डेली है, या तो वो भी मोहम्मद यूनुस की तरह ही होंगे। दो चीज कारण देख रहा हूं मैं, या तो वो ही मोहम्मद यूनुस की तरह होंगे, या तो ये पहले बांग्लादेश में यानी कि जो पहले सत्ता थी उसकी बात करके अभी छापा होगा इन्होंने, जागे अभी होंगे, या तो इनको पता ही नहीं होगा रियलिटी क्या हो रही है बांग्लादेश के अंदर। अरे वहां पे खून खराबा हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है खुले आम, वहां पे माइनॉरिटी का नरसंहार हो रहा है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए बजाय के तारीफ करें। ये तो सरासर। अच्छा, अराकन आर्मी की आप बात करें, वो अंदर आ रही है, बांग्लादेश की सेना पीछे जाएगी और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उस पर कब्जा कर बैठेगी। इसमें फायदा असल में चीन जो है शातिरबाज जो होगा, चीन सबसे बड़ा शातिर वहां पे दिमाग लगा के चीन बैठा होगा। और जो डीप स्टेट है जिसने बांग्लादेश के अंदर टेंशन करवाया, बांग्लादेश उस डीप स्टेट का भी इसमें फायदा होगा और बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर, बांग्लादेशियों का इस्तेमाल किया जाएगा। वो बात ये समझेंगे नहीं। और मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पीस प्राइज विजेता है, उनकी कमान के अंदर ऐसा होना, मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है हिंदुस्तान से सारे मुसलमानों को एक साथ होके बोलना कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस को की तरफ वीडियो भी भेजे, चिट्ठियां भी भेजे, आवाज भी उठाए, संदेश भी भेजे। मैं जानता हूं बहुत से एडू, अच्छा इम्पाल, मेजर शाह, अराकान आर्मी तो अपना काम कर रही। मैं अराकान आर्मी से इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये वही बांग्लादेश है जो पिछले दिनों में बायकॉट इंडिया की बात कर रहा था। ये वही बांग्लादेश है जहां पर मोहम्मद यूनुस का सलाहकार नया मैप लेकर सामने आ जाता है जिसमें भारत के हिस्सों को अपना दिखा दिया जाता है। और ये वही बांग्लादेश है जो अब अराकान आर्मी से पिछड़ रहा है। अराकान आर्मी कितनी प्रोफेशनल है, क्या जानकारी है आपके पास इससे जुड़े हुए इलाकों में? क्या ये उस इलाके में लड़ रही है जहां जो बांग्लादेश के लिए एलियन एरिया है कि बांग्लादेश आर्मी वहां लड़ ही नहीं पा रही, पीछे जा रही है, या फिर कोई और बात आपको दिखती है इस आर्मी के इस एरिया पर कब्जा करने में? देखिए, मैं स्वयं 2020 में जनवरी में एक टेडेक्स टॉक देने के लिए मैं बांग्लादेश गया था। तब जो मेहमान नवाजी खातिरदारी हुई और जो बांग्लादेश की जो सेना थी, जो उनके रेंजर्स थे, उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। बल्कि बॉर्डर पे जैसे यहाँ पे हमारे BSF के जवान थे, वहां पे उनके रेंजर्स थे। मेरे को उस टाइम पे तो ये बड़े प्रोफेशनल लगे। लेकिन मैंने, चाहे अराकन आर्मी हो, चाहे बांग्लादेश आर्मी हो, आर्मी कोई सी भी हो, मैंने आपको बताया कि एक यार्ड स्टिक, एक गॉज करने का तरीका ये है, केवल डिसिप्लिन टर्नआउट ड्रिल से ही नहीं होता। आपके सामने कत्ले आम हो रहा है और आपके सामने और आप देख रहे हो, उससे प्रोफेशनलिज्म का नापतोल होती है।
और बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे ना ही मोहम्मद यूनुस की सरकार, ना ही वहां की सेना, ना ही वहां की पुलिस कुछ कंट्रोल कर पा रही है। उनके हाथ से मेरे ख्याल से काम निकल चुका है। अब जो सेंट मार्टिन की आइलैंड की जो बात करते हैं, चीन की नजर इसके ऊपर काफी टाइम से थी और इसमें फायदा अल्टीमेटली चीन का होगा। और अराकन आर्मी जो है जो और आगे, क्योंकि बांग्लादेश की सेना कुछ लड़ नहीं पाएगी, अराकन आर्मी के आगे बांग्लादेश की सेना का कुछ मुकाबला होगा नहीं, क्योंकि ये साबित हो गया है बांग्लादेश की सेना तो पीछे हट रही है ना, आगे तो आ रही है अराकन आर्मी। तो बेसिकली ये बांग्लादेश को एक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और बांग्लादेश जो ऐसा मुल्क जो कि तरक्की की राह पे आ सकता था अगर ये अक्लमंदी से साथ लेते तो, लेकिन इनको साथ किसका मिला? पाकिस्तान का, जो खुद एक ऐसा देश है जो भिखारी का कटोरा लेकर घूम रहा है। अब एक ऐसा देश जो भिखारी का कटोरा लेकर घूम रहा है, वो कैसे बांग्लादेश की मदद करेगा? और अगर करता भी है, क्या प्रभाव पड़ेगा उनका उसके ऊपर? तो बहुत बुरे हाल अल्टीमेटली आने वाले फ्यूचर में मैं देख रहा हूं, बांग्लादेश के बहुत ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आपका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, बांग्लादेश किस सिचुएशन में आ गया है अब? क्या वाकई चीन इसके पीछे है जो कुछ भी अभी होता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये ब्रदरहुड अलायंस जो कि म्यांमार का है, ये गेन कर रहा है म्यांमार में। इसमें MNDAA जो एक बड़ा पार्टनर है, ये शान स्टेट से आता है, वहाँ मैंडारिन बोलने वाले चाइनीज बड़ी संख्या में हैं। और चीन ने क्या इसीलिए अभी तक खुद को खामोश रखा है कि उसके बॉर्डर तक ये आग ना पहुंचे, और जो आग जहां पर लगी है वहां पर उसका परिणाम दिखे, उसके बाद चीन बीच में आए? देखिए, जो मोहम्मद यूनुस है वो बाइडेन समर्थक माने जाते हैं और बाइडेन अभी तक हैं, अभी ट्रंप आए नहीं है। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश किसी भी प्रकार से अमेरिका के समर्थन में खड़ा हो या अमेरिका को उसका फायदा मिले। और जहां तक अराकान आर्मी की बात है, तो देखिए, जो म्यांमार है वो कबीलों में बटा हुआ ऐसा देश है कि वहां पर कोई भी सत्ता या कोई भी आर्मी पूरे देश पर कभी काबिज रही ही नहीं है। ये जो विभिन्न जाति समूह ये अलग अलग जगह पर सत्ता पर काबिज रहे हैं। तो इस अराकान आर्मी को इसलिए भी चीन हथियार देता है क्योंकि चीन को ये डर है कि यदि यहाँ से रोहिंग्या जो है या जो अन्य कट्टरपंथी संगठन है, यदि वो मजबूत हो गए तो फिर इससे शिनजियांग प्रांत जो है चीन का, जो उइगुर लोग हैं जो आक्रामक है और जिन पर चीन लंबे समय से उन पर अत्याचार कर रहा है, तो वो कहीं मजबूत नहीं हो जाए। तो इस सब को लेकर, क्योंकि म्यांमार की सेना जो सीमा है वो चीन से लगती है, तो निश्चित तौर पर चीन यहाँ पर जो हमारे मेजर साहब भी जिस बारे में बात कर रहे थे कि चीन की जो रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है कि वो कैसे अपने हितों को यहाँ पर मजबूत करे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेल्ट एंड परियोजना है उसको किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए चीन उन देशों में उन सत्ताओं से बेहतर व्यवहार करता है जो मजबूत होती है। जब तक म्यांमार की सेना मजबूत थी तो वो सेना से व्यवहार करता था, और जैसे सेना कमजोर पड़ी तो विद्रोही संगठन के साथ हो गया। और यही हाल जो है, आप देखिएगा कि चीन जो है, जैसे ही शेख हसीना सत्ता से हटी तो सबसे पहले चीन के राजदूत मिलने वाले जो कोई विदेशी जो अधिकारी है वो सबसे पहले कोई मिला दुनिया में, तो वो चीन के राजदूत मिले मोहम्मद यूनुस से। तो कुल मिलाकर जो चीन की रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत आक्रामक है। और उसकी रणनीति में एक बात हो रही कि जहां जहां पर अस्थिरता होगी वो चीन के हितों के लिए बेहतर होगा। यदि पाकिस्तान में अस्थिरता होती है, पाकिस्तान में चीन फौज का शासन होगा, तो उस फौज के शासन से चीन के संबंध अच्छे रहेंगे। यदि बांग्लादेश में स्थिरता होती, बांग्लादेश में फौज आएगी, तो चीन का उससे अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि चीन स्वयं एक अधिनायकवादी देश है, क्योंकि ये लोकतंत्र का समर्थन करते ही नहीं है। मैं AK मिश्रा जी का रुख कर लेता हूं, इससे पहले कि मैं आप लोगों से विदा लूं, समय कम है। AK मिश्रा जी, हालात सुधरते कब तक आपको दिख रहे हैं? क्या स्थिति पैदा होने वाली है? हालात 3 से 4 महीने में सुधर जाएंगे। चीन के लिए जो आशंका हमारे, क्या 20 जनवरी के बाद हालात सुधरना शुरू होंगे जब ट्रंप शपथ ले लेंगे? बस 31 मार्च की जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी उसी दिन बांग्लादेश का फाइनेंशियल बजट और ये सब चीजें भी जीरो हो जाएंगी। तो 31 मार्च की क्लोजिंग का वेट करिए। भारत में भी क्लोजिंग होगी, ग्लोबल क्लोजिंग होगी। बांग्लादेश, चीन पे मैं बोल दूं, देखिए एक एग्जांपल दूंगा। चीन के अपने बुरे इरादे हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी देश की अगर पॉलिटिक्स सुरक्षित और सेफ नहीं है
तो वहां इन्वेस्टमेंट बेकार है। इसका एग्जांपल है, चीन ने पाकिस्तान में किया वन बेल्ट वन रोड, पूरे दुनिया में फेल हो गया। ग्वादर पोर्ट उनका फेल हो गया। रीजन ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं थी, उनका हृदय पवित्र नहीं था। सेम बांग्लादेश होने जा रहा है पाकिस्तान की तरह। तो चीन कितना भी कर ले, हमें उससे कुछ नहीं करेगा। अनस्टेबल बांग्लादेश, अनस्टेबल पाकिस्तान, भारत के दोनों तरफ दो ऐसे देश जो अपने लिए बड़ा खतरा बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं क्षमा के साथ, क्योंकि चर्चा बहुत रोचक हो रही थी, फिर भी समय की पाबंदी है। मैं आप लोग का सब शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना इस पर विजन रखा। क्या आपकी सोच है? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहा हूं, जल्द हाजिर होते हैं।